Hi everybody, good morning. This is Bishwajit Datta and you are watching AceCat Education. Thank you so much for getting a good response in the previous videos. And congratulations to all the students who have scored great marks in CAT 2024. IIMs are safe this time. No malified intention on the part of the person who released the data on 29th of November. Next time, may God bless you. Somebody must be thinking why I'm making such kind of videos at this point of time when people and students are getting busy in contemplating कि अब हमें क्या करना है, हमारा कौन सा कॉलेज हो सकता है, हमारा कितना परसेंटाइल आ रहा है, हमें कौन कौन से कॉलेजेस के फॉर्म भरना है. सर आप वो क्यों नहीं बता रहे हो? Obviously we are going to discuss that also. We have enough time to do that. But before that, this matter is very urgent. That is the reason why I am making videos on this. जिस बंदे ने 29 नवंबर को डेटा रिलीज किया था, जिसने अनऑथोराइज तरीके से डेटा को इंटरफेयर किया था, हम और आप हम सब बच गए. आपका रिजल्ट बच गया, हजारों लाखों बच्चों का रिजल्ट बच गया, आईएम वालों की नाक बच गए, टीसीएस वालों की नाक बच गए, क्योंकि उसने किसी भी मैलिफाइड इंटेंशन के साथ कोई काम नहीं किया. बट इंटरफेयर तो किया, और यदि इंटरफेरेंस हुआ है तो दैट इज एन ऑफेंस. ये एक डिजिटल ऑफेंस है जो इनएडवर्टेंटली हो सकता है बंदे ने कर दिया, पर कर दिया. द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बिकॉज द लीगल राइट्स ऑफ सो मेनी पीपल हैज बीन हैम्पर्ड. मेरा, आपका, हम सभी का, इनफैक्ट आईएम का, टीसीएस का, सबका लीगल राइट किसी ने हैम्पर तो किया है. दैट इज द ट्रूथ. दैट इज द ट्रूथ. हमारे देश में, इनफैक्ट पूरी दुनिया में कई प्रकार के साइबर क्राइम्स होते हैं. साइबर क्राइम्स इज ए वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन द टुडेज वर्ल्ड. And these practices are made to earn lot of money. यदि आप इंटेलिजेंट हो, यदि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, यू हैव स्टडीड कंप्यूटर साइंस, तो कई बार लोग गलत रास्तों में चले जाते हैं. देन दे स्टार्ट डूइंग समथिंग वी कॉल इट एज अ क्राइम इन द रियल वर्ल्ड. किस तरह के क्राइम्स होते हैं आप देख सकते हैं. डिजिटल क्राइम, ये एक डिजिटल क्राइम ही था. इनफैक्ट इसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं मिले हमें. ये अच्छी बात है, हम सब बच गए क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेज नहीं थे, बट वो था तो डिजिटल क्राइम, जिसमें आपके कंप्यूटर नेटवर्क पे किसी ने इंटरफेरेंस कर दिया. हो सकता है वो डेटा को डिस्टॉर्ट भी कर सकता था. यदि डेटा डिस्टॉर्ट करता, यदि आंसर की गलत बना करके सभी स्टूडेंट्स के आंसर्स बदल दिए जाते, तो क्या पता हमें दोबारा फिर से कैट कॉन्टेक्ट कराना पड़ सकता था. दोस कुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज जिससे हम बच गए, एंड थैंक्स टू गॉड. ऐसे साइबर क्राइम्स आर वेरी कॉमन इन द कंट्री, इनफैक्ट एवरीवेयर. आपने सुना होगा फिशिंग स्कैम. कई बार आपके मोबाइल फोन पे एक प्रलोभन वाला एक नॉर्मल सा एक स्टेटमेंट आता है कि आपने ये जीत लिया है, आपने कार जीत लिया है, आपने 10,000 रुपए की लॉटरी, 10 लाख रुपए की लॉटरी जीत ली है. आपको कुछ नहीं करना है, इसको क्लिक करना है और उसके बाद आगे हम आपको फोन करके बताएंगे. एंड देन देयर इज ए ट्रैप एंड यू नो लूज लॉट ऑफ मनी. एंड दिस इज वेरी कॉमन. आइडेंटिटी थेफ्ट, आपके क्रेडिट कार्ड के नंबर्स को, आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को चुरा करके कोई व्यक्ति बाहर जाकर के शॉपिंग कर सकता है, एंड ही कैन इनकर ए लॉट ऑफ लॉस टू यू. वेरी कॉमन एंड ए वेरी डेंजरस थिंग. मॉर्फिंग इज अगेन गेटिंग वेरी कॉमन. समबडी कैन मॉर्फ योर इमेज एंड कैन आस्क यू टू पे रैंसम फॉर दैट. और कई लोगों के साथ हुआ भी है. साइबर अटैक जैसे रैंसमवेयर अटैक. रैंसमवेयर अटैक में आपके कंप्यूटर सिस्टम पे अटैक होता है, आपके डेटा को कोई डिस्टॉर्ट कर देता है, आपकी एक्सेस बंद हो जाती है. You are not able to do anything on your computer unless you pay a ransom to them. These are very common, getting very common. DDoS attack. अभी आपने देखा एलन मस्क ने जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को इनवाइट किया, he was not able to broadcast that show because of this attack called as DDoS attack. कंप्यूटर सिस्टम में इतने अनऑथोराइज्ड ट्रैफिक आ जाता है कि रियल ट्रैफिक आ ही नहीं पाता है. आपको लगता है कि ये ट्रैफिक सही है, बट वो रियल ट्रैफिक नहीं होता है. एंड somebody can able to stop the access to the authorized people. That we call it as DDoS attack. These are getting very common. और न जाने कितने प्रकार के अटैक हो रहे होंगे. तो यदि हम इस बार बच गए हैं तो we are very lucky. What will happen for the next time? We need to be very protected. That is the reason why I am saying every time that the matter has to be investigated. At least report तो होना चाहिए. I am not demanding any kind of prosecution for somebody or for that person who has gone to release the data on 29th. क्यों रिलीज किया,
he did not had any kind of malified intention, I could understand. But एक रिपोर्ट तो होना चाहिए, एक रिपोर्ट तो IIM की तरफ से होना चाहिए, एक रिपोर्ट तो TCS की तरफ से होना चाहिए, बिकॉज 3 लाख स्टूडेंट्स के डेटा को किसी ने इंटरफेयर किया और अनऑथोराइज्ड टाइप से सबने उसको देखा. इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊं, every student, every person who entered with the help of that code to figure out what was the result of that student, he was also an offender in that situation. तो मुझे लगता है कि this matter is very serious and it has to be taken very seriously by the IIM authority as well as the TCS. You are watching AceCat. I am Vishwajit Datta. For any doubt and query, you can talk to us at 93296 20356. We are into different preparatory programs like CAT, CMAT, ZAT, IPMAT, etc. For any help, for any doubt clearing sessions, you can call us at this number. Thank you so much. May God bless you. Bye-bye.